मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। भगवान महादेव एक बार अपने नंदी पर सवार होकर के मां पार्वती को साथ लेके और कहीं बहुत दूर कथा सुनने जा रहे थे। आपने भागवत में भी सुना है कि भगवान महादेव निरंतर कथा सुनते रहते हैं, सत्संग प्रेमी हैं। ऐसे महादेव कथा सुनने के लिए मार्ग मार्ग जा रहे थे। जाते जाते उन्हें एक समतल भूमि दिखाई दी, एक धरती दिखाई पड़ी और वो तुरंत अपने वाहन नंदी से नीचे उतरकर उस दिव्य भूमि को प्रणाम किया और वहां की माटी को अपने मस्तक पर लगा करके और उस भूमि के सामने दंडवत प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, महाराज यहाँ कोई मंदिर नहीं, यहाँ कोई देवालय नहीं, यहाँ कोई महापुरुष नहीं, यहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं। आपने प्रणाम किसको किया? ये तो खाली जगह, आपने यहाँ क्यों प्रणाम किया? तब महादेव ने कहा, देवी 1000 वर्ष पूर्व यहाँ एक बहुत सिद्ध महापुरुष, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष ने यहाँ जन्म लिया था और उनकी ये जन्मभूमि है, इसलिए 1000 वर्ष बाद में इस धरती को प्रणाम कर रहा। उनके जन्म से ये भूमि पावन हो चुकी है और इसलिए देवी मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूं। थोड़े और आगे गए और एक भूमि आई और वहां रुककर पुनः भगवान ने प्रणाम किया। पार्वती ने पूछा, भगवान यहाँ क्या है, यहाँ क्यों प्रणाम किया? महादेव ने कहा, देवी ये भूमि बड़ी दिव्य है, ये भूमि बड़ी पवित्र है और इस भूमि के एक मनुष्य का पुण्य एकत्र होके 1000 वर्ष बाद यहाँ किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है, इसलिए मैं आज इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। जन्म 1000 वर्ष बाद होगा, लेकिन मैं प्रणाम आज कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये भूमि बड़ी पावन लग रही है, बड़ी दिव्य लग रही है। तो ऐसी ये हमारे श्रद्धेय गुरुदेव भगवान की पावन जन्मभूमि है, इसलिए आज फिर मैं इस पावन पवित्र भूमि को प्रणाम करके और आज संयोग से हमारे श्रद्धेय गुरुदेव का आज जन्मदिन है 15 मार्च। हर वर्ष जब जन्मदिन होता है तो अजमेर में हम लोग उत्सव मनाते हैं। यद्यपि महापुरुषों को अपने जन्मदिन से उनको कोई उनको मतलब नहीं है, लेकिन हमने शुरू किया, कहा, प्रार्थना की कि इस बहाने सब लोग आ जाएंगे और सबको भोजन प्रसाद भंडारा हो जाएगा तो थोड़ा पुण्य हो जाएगा, इस कारण थोड़ी सेवा हो जाएगी। तो कहा ठीक है, तुम्हें जो करना वो कर लीजिए। तो हर वर्ष ये उत्सव हम अजमेर में मनाते हैं, लेकिन इस बार आप खारा में कथा कह रहे हैं और मैं यहाँ हूँ, फिर भी वहाँ भंडारे का उत्सव है। देखो, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, माताओं बहनों से, बच्चों का जब जन्मदिन हो तो कुछ न कुछ पुण्य करिए और दूसरों को कुछ दीजिए। कोई गौशाला में सेवा करो, कोई मंदिर में, कोई आश्रम में, कोई कहीं गरीबों में जाके कुछ बांट आओ, कुछ भोजन, कुछ मिठाई, कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्किट, कुछ भी। केवल हम अपने लिए सब कुछ करें तो इसमें मानवता नहीं है। मनुष्य का अर्थ है वो औरों के लिए कुछ करे, वो दूसरों के लिए कुछ करे, और इसलिए हमारा जीवन है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें। तो आज भी वहाँ आश्रम में उत्सव हो रहा है, भंडारा संपन्न हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ हूँ और आज ये शुभ दिन यहाँ पर ये बीच में हमें प्राप्त हुआ है। तब मैं कहूँगा, आपके मंदिर का वार्षिक मेला तो है ही और वार्षिक मेलो तो है ही, लेकिन इनके साथ में एक और खुशी जुड़ गई। मैं तो कहना चाहूँ, आ कथा तो गुरुदेव भगवान रे जन्मोत्सव की कथा है, ये तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कथा, तो दो और इसमें ये बात जुड़ गई तो उत्सव दुगुना हो गया, आनंद दुगुना हो गया। अरे
समय का पता नहीं लगता। आज 58 वर्ष की आयु उनके शरीर की हो गई, लेकिन फिर भी हम महापुरुषों के जीवन को देखें, केवल वो उपदेश देते वही नहीं, उनका जीवन कैसा है ये भी हम देखें। लगता नहीं कि 58 के हो गए, वाणी में वही दिव्यता, कथा में वही स्फूर्ति, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं तो भी महापुरुषों के जीवन पर आयु का असर नहीं होता। हमारे श्रद्धेय सद्गुरुदेव 80 के करीब होने को आए, लेकिन उनकी फुर्ती का तो क्या कहना महाराज। मुझे नहीं लगता कि धरती पर कोई उनकी फुर्ती की बराबरी कर पाए, इतनी स्फूर्ति। ये महापुरुषों का जीवन तपस्या, त्याग और संयम से भरा है, इसलिए आयु उन पर असर नहीं करती। और जो तरह तरह के नशे करे, अनेक प्रकार की व्यभिचार की प्रवृत्ति में लगे रहे, वो युवानी से पहले ही बूढ़े हो जाते। लेकिन महापुरुषों का जीवन बड़ा दिव्य है। आज 58 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन करीब करीब एक दिन हम गिनती कर रहे थे कि आपने कितने देशों में कथाएं की है, तो गिनती करते करते पता लगा आज तक 56 देशों में गुरुदेव ने कथाएं की है, 56 देशों की यात्रा कर चुके। ऐसे श्रद्धेय गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः कह करके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये केवल आज की ही बात नहीं है, हम यहाँ आए ना आए, हम यहाँ कथा करें न करें, लेकिन इस धरती के प्रति गुरु जी का शिष्य होने के नाते मेरा पवित्र भाव इस धरती के प्रति, इस मंदिर और इस स्थान के प्रति मेरी श्रद्धा जीवन भर बनी रहेगी। जब भी आएंगे इस भूमि को प्रणाम करके प्रसन्न होंगे, आप सबसे मिल करके प्रसन्नता होगी। और इसलिए मैं देख रहा हूँ इस नाते भी आप सबका अपनत्व है। इतनी सभाएं हैं महाराज, इतनी कहीं सभा है, कहीं मायरा है, कहीं कुछ, ये चल रहा है। क्योंकि 2-2.5 साल कोरोना के कारण जो अवरोध आ गया था वो अब पूर्ति हो रही है, और इतनी पूर्ति हो रही है अब तो महाराज जल्दी जल्दी शादी कर रहे हैं। जाने बड़े कोई कोरोना आई तो है जो ही रह जा महाराज, यही वास्ते सब लगे हैं, रोज सभाएं सभाएं सभाएं। फिर भी समय निकाल के और आपने ये कथा रखी है और निरंतर कथा में आ रहे हैं, इस बात का हमें बड़ा आनंद है। बोलिए गुरुदेव भगवान की।